वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मवद्दत फिल कुर्बा, हबीब आप कह दें कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया, यानी तुम्हारे दरमियान दावत व तबलीग का काम किया, तुम गुमराह थे, तुम्हें हिदायत दी, तुम भटक रहे थे, तुम्हें सिराते मुस्तकीम दिखाया, तुम्हारे दरमियान कुरान पहुंचाया, पत्थर खाए लेकिन तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताया। इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। क्या मांगता हूं? आका फरमाते इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। बात मोहब्बत की है, दिल के कान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। आका ने कुरान में अल्लाह ने आका से कहलवाया, कुल हबीब आप कह दें, महबूब आप कहें। यहां से लेके वहां तक बहुत संजीदगी का माहौल हो और कुछ समझने की कोशिश करें, इसलिए कि इन बातों को हमें अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करनी है। और मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। अगर किसी को हुसैन के खिलाफ बोलना है तो दलील में पहले कुरान लाना पड़ेगा। अगर किसी को अहले बैत के खिलाफ बोलना है तो दलील में हदीस लानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुरान से दलील पेश कर रहा हूं। पहली दलील कुरान है। हबीब आप कह दें आप, मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। कराबतदार में अबू लहब भी था। मक्के के बहुत सारे लोग रिश्तेदारियां जोड़े हुए थे। आका से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि आपके रिश्तेदारों से हम मोहब्बत करें, तो वो कौन लोग हैं आका जिनसे हमें मोहब्बत करनी है? आका वो कौन लोग हैं? हुजूर वो कौन लोग हैं जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने हमें दिया है? तो मेरे आका ने फरमाया, वो कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन और कयामत तक उनकी जितनी औलादें हैं। इस आयत में उन सब के लिए तुम पर मोहब्बत फर्ज कर दी गई है कि तुम उनसे मोहब्बत करो। अब देखें, जब ये बात सहाबा ने सुन ली तो फिर कैसी मोहब्बत की अहले बैत से। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, सिद्दीक अकबर, जो सहाबा का इमाम है, इमामुस सहाबा है। नमाज पढ़ा कर मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा? इमाम हसन मुजतबा खेल रहे हैं। चेहरा देख के कहते, ओ हसन, तू तेरे बाबा अली के मुशाबे नहीं है, तू तो मेरे नबी के मुशाबे है। और उठाकर अपने कंधों पे बिठाया, अपनी गर्दन पर। अबू बकर उस आशिक रसूल का नाम है। उनकी गर्दन पर मुझे दो ही लोग नजर आते हैं, एक तो हिजरत की रात नबी नजर आते हैं, और दूसरे मदीने में हसन मुजतबा नजर आते हैं। और कोई तीसरे को बिठाया हो तो मुझे जरा बता दो। अल्लाह अकबर। बिठाया हसन को किस शान से, एक सीने पर एक पैर, दूसरे सीने पे दूसरा पैर, और उसके बाद जब ले करके चले हैं मदीने की गली में, वो अबू बकर जो अपनी औलाद को अपने कंधे पे ना बिठाए, वो हसन मुजतबा को बिठाए। वो भी कब? बचपन में। कब? अपने बुढ़ापे की उम्र में। अपनी दाढ़ी सफेद है, इल्म इतना कि नबी का शागिर्द है, लेकिन नबी के घर के बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया। किसी से देखा ना गया। पूछने वाले ने पूछा, ओ अबू बकर, ये क्या कर रहे हो? आप मोमिनों की अमीर हो, सहाबा के इमाम हो, नबी के शागिर्द हो, दाढ़ी सफेद है, लोगों में बुजुर्ग हो, लोगों में मोहतरम हो, वो हो जिनके लिए कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। वो हो कि नबी जहां गए साथ ले गए, हिजरत में साथ ले गए, जहां गए साथ, गजवात में साथ, जंग में साथ, अमन में साथ। जिनके लिए कहा नबियों के बाद अफजल मकाम अबू बकर का है। अबू बकर ये क्या करते हो? कहने वाले को कहते हैं, तुझे हैरत है मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ये बिदअत नहीं कर रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह। अहले बैत की मोहब्बत जो है ना, वो बिदअत नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने नबी को यही करते देखा, इसलिए मैं भी ये कर रहा हूं। अब एक बात मैं याद करना चाहता हूं। हुजूर ने कहा था अबू बकर मैं कंधे पे बिठाता हूं, तू भी बिठाना। नहीं कहा था। हुजूर ने बस कहा था मोहब्बत करो। हुजूर ने क्या कहा था?
मुझे बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा में या और भी जितनी किताबें हदीस की, जिसको जितनी किताबों के नाम याद हो, उसमें कोई एक हदीस दिखाएं कि हुजूर ने कहा कि मेरे बाद मेरी औलाद को अपने कंधों पे बिठाना। बोलो, कहा था हुजूर ने? नहीं कहा था। बुखारी मुस्लिम तो बाद में आई, अबू बकर के दौर में ये सब नहीं था। सिद्दीक ने तो डायरेक्ट हुजूर को देखा था, हुजूर से भी डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं सुना था, लेकिन हुजूर ने इतना कहा था कि मोहब्बत करना। क्या करना? तवज्जे, क्या करना? क्या करना? बस हुजूर ने कहा मोहब्बत करना। तो जो जो चीजें मोहब्बत का इजहार होती है वो सब करना। एक जुमला है मोहब्बत, और उसमें सारी चीजें हुजूर ने लपेट दी, समेट दी, समुंदरों को कूजे में डाल दिया। यानी मोहब्बत में यह आता है कि देखकर उठ के खड़े हो जाओ, ये भी मोहब्बत का उन्वान है। उनके लिए खड़े भी हो जाना। मोहब्बत में यह आता है सलाम करना, तो उनको सलाम, उन पे सलाम भी पढ़ना। मोहब्बत में यह आता है जब वो जमीन के ऊपर हयात हो तो उनको नजर देना। और मोहब्बत में यह भी आता है कि जब वो जमीन के अंदर प्यासे चले जाएं तो उनके नाम के शरबत बना करके गुलामों को पिलाते रहना। सुभान अल्लाह। दरअसल ये बाबे मोहब्बत से है। मोहब्बत का उन्वान ये है, मोहब्बत का उन्वान ये है। उसका फायदा क्या है? फायदा ये, मेरे आका से किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह बहुत हो गए, मैं क्या करूं? आका फरमाते, लोगों को पानी पिलाता रहे, तेरे गुनाह झड़ते चले जाएंगे। अरे यूं ही पानी पिलाए तो मगफिरत हो जाए, अगर हुसैन के नाम का शरबत पिलाए तो अल्लाह दर्जात कितने बुलंद फरमाएगा। दरअसल मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। लेकिन दरअसल बात यह है कि बुढ़ापे में भी अगर इंसान इश्क ना सीखे तो वो बकता ही रहेगा, हज़ियान कोई करता ही रहेगा। लेकिन अगर कोई अहले इश्क से पूछे, नादान तू शरबत की बात करता है कि शरबत हुसैन के नाम पे तकसीम करे या ना करे, वो तो अल्लाह ने जानों पे जुल्म करना हराम कर दिया है। अगर अल्लाह ने मना न किया होता तो हम आशिकाने अहले बैत अपने खून को निचोड़ कर हुसैन के नाम पे तकसीम कर देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शरबत क्या चीज है? सुभान अल्लाह। शरबत की क्या चीज है? अगर अल्लाह ने मना न किया होता कि अपनी जानों पे जुल्म न करना, ये जान का हक है, इसीलिए हम मातम नहीं करते। इसलिए हम मातम नहीं करते क्योंकि जानों पे जुल्म करना ये मातम की किस्म में से है। हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते। तो लोगों, मोहब्बत करो अहले बैत से। और ये अहले बैत कौन लोग हैं? कभी ऐसा होता है कि बाप बड़ा है तो उसकी मोहब्बत यूं ही थोपी जाती है, यानी उसकी औलाद की मोहब्बत करो। बाप बड़ा है ना, उसकी मोहब्बत, उसकी औलाद की मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग नहीं कि बड़े बाप की औलाद है तो कुछ भी कर रहे हैं और उनसे मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग हैं कि बड़े बाप की औलाद है लेकिन इतने पाक हैं कि कुरान उनके लिए कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला किया है कि तुमसे हर गंदगी को, हर नापाकी को दूर कर दे। इसीलिए नबी की अहले बैत जो है, खास तौर पर जो रसूल के वो अहले किसा हैं, रसूल के जो अहले इबा हैं, यानी जो हुजूर की चादर में आए हैं, ये चार तन, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, इन आकाओं की शान ये है कि अल्लाह ने इनको छोटे गुनाहों से भी पाक किया, इनको बड़े गुनाहों से भी पाक किया। ये जमीन के ऊपर गुनाह नहीं कर सकते। ये पाक है झूठ से, ये पाक है गीबत से, ये पाक है गंदगी से, बल्कि खिलाफ औला जो अमाल हैं उनसे भी जो है अल्लाह ने इन लोगों को पाक कर दिया। इनकी तहारत को खुदा ने बयान फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जरा दिल के कानों से सुनो, इन अहले बैत के लिए हुजूर क्या कहते हैं, जिनकी मोहब्बत में तुम आए हो, जिनके इश्क में तुम आए हो। आकाए करीम ने एक दिन फरमाया, अली जरा कागज लेना और कलम लेना, मैं एक बात तुझसे कहता हूं, वो लिखते चले जाना। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको ये लगता है कि मैं आपकी बातें सुनने के बाद भूल जाऊंगा, इसलिए आप मुझसे लिखवा रहे हैं? अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, नहीं अली, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कतन नहीं है कि तू मुझसे सुन करके भूल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मेरा अली जो कुछ भी सुने वो कभी ना भूले।
उसको सब याद रहे। फिर आका आप लिखाना क्यों चाहते हैं? आका ने फरमाया इसलिए अली की ये तहरीर गवाह बन जाए, तेरे बाद जब तेरी औलाद आए तो उसमें मुंतकिल होती चली जाए। इसलिए कि तेरे बाद ये जो लड़का बैठा है ना, इसका नाम हसन है, वो इमाम होगा। उसके बाद तीसरा इमाम, वो जो दूसरा बैठा है ना हुसैन, वो इमाम होगा। इस तरह तेरी नस्ल में इमामत चलेगी। तो मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। अली ने कलम थामा, हुजूर ने फरमाया बात हुजूर की है, कलम अली का चल रहा है। आका फरमाते अली लिख, मेरी अहले बैत वो हैं कि आसमान वालों के लिए तारे अमान है। जब तक आसमान पर सितारे रहेंगे उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, और जब तक जमीन पर मेरी औलाद रहेगी, मेरे अहले बैत रहेंगे, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। अहले बैत कयामत तक रहेंगे। कयामत से सबसे पहले, कयामत से पहले अहले बैत को उठा लिया जाएगा, इसलिए कि अहले बैत अमान है। ये अमान है अल्लाह की। मुसलमानों बेफिक्र रहो, जब तक के सादात तुम्हारे दरमियान है, हुजूर की अहले बैत है, तुम पे कयामत नहीं आएगी। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं अली लिख कि जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में बरसाता है। जब वो जमीन से दाना उगाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में उगाता है। लोगों की दुआएं उनकी बदअमालियों की बुनियाद पर रद्द की जाने वाली होती है, तो अल्लाह मेरी अहले बैत के सदके में उन मरदूद की जाने वाली दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आका इरशाद फरमाते हैं अली मेरी औलाद वो है, मेरी आल वो है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत के सदके लोगों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। उसके बाद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि एक रस्सी है जो आसमान से जमीन की तरफ लटकी हुई है, अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम गुमराही के दलदल में नहीं जा सकते। आकाए करीम के उस शहजादे ने कहा कि उस रस्सी को पकड़ लो। लोगों ने सवाल किया वो रस्सी क्या है? फरमाया नहनो, हम वो रस्सी है, हम अहले बैत वो रस्सी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, तुम अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान। इन 3 चीजों को तुम पहले अपनी औलाद को सिखाओ। हदीस उठा करके देखे, उसके बाद लोग एक एतराज बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, ये क्या पागलपन है? तवज्जो फरमाएं, मैं बात हदीस से करना चाहता हूं, ये क्या पागलपन है? हजारों लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद हुसैन हुसैन करते हैं, अली अली करते हैं, ये तो राफजियों का तरीका है। याद रखें हम राफजियत पे लानत करते हैं, मगर आपको बताऊं अहले बैत के जिक्र के लिए लोगों को जमा करना, भीड़ इकट्ठा करना, लोगों को दावत देना, ये मेरा तरीका नहीं है, ये आपका तरीका नहीं है, ये नबियों के इमाम का तरीका है। जब अहले बैत का जिक्र करना होता है तो कितना एहतिमाम करते हैं नबी। मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर रावी है, जाबिर रिवायत करते हैं जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, जिलहज्जा की 9 तारीख है। मेरे आका फरमाते हैं लोगों से कह दो सब लोग जमा हो जाएं, सब इकट्ठा हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। आका अपनी कस्बा पर बैठ गए और बैठने के बाद मेरे रसूल ने हज का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, वो खुतबा जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहते हैं। लोगों को खुतबा हज्जतुल वदा याद है, खुतबा हज्जतुल वदा पे तकरीरें होती है, लेकिन खयानत क्यों करते हो? जिस वक्त तो मेरे रसूल ने हज्जतुल वदा का वो हज का आखिरी खुतबा दिया जिसको लोग आलमी मंशूर कहते हैं, उस वक्त मेरे आका ने अपनी ऊँटनी कस्बा पे बैठ करके कहा इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। हुजूर के खुतबे के अल्फाज है इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। लोगों मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अब मेरा बुलावा आ गया, अब मैं दुनिया से कुछ करने वाला हूं, दुनिया से पर्दा करने वाला हूं। अब ये चेहरा तुम नहीं देखोगे, ये चेहरा तुम्हें नहीं दिखेगा। मेरे पीछे जो नमाजें पढ़ते थे अब नहीं,
बल्कि आइंदा साल हज में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं दो चीजें छोड़कर। बात हदीस की है, हम पॉइंट टू पॉइंट हदीस कुरान की बात करना चाहते हैं। मालेगांव की आवाम की आंखें खोलना चाहते हैं। लोगों, तुम्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और बात हवाले से की जाए, ऐसे नहीं जो दिल में आए कह लो, जो दिल में आए बक दो, नहीं। ये जिम्मेदार जगह है। आका ने कहा दो भारी चीजें, शकल कहते हैं जो चीज इतनी वजनी हो, इतनी भारी हो कि उसका मुकाबिल कोई दूसरी चीज ना हो सके, उसको शकल कहते हैं।